हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। Здравствуйте, माई सेल्फ वीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 9 का है। इसमें देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्थ मून पे फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगा? ये चाक है, मेरे फोर्स लगा रहा है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। बोर्ड मेरे पे लगा रहा है, मैं इस पे लगा रहा हूँ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, F बराबर G m1m2/r²। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अर्थ मून पे फोर्स लगाती है, मून अर्थ पे फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्या अर्थ मून पे ज्यादा फोर्स लगाता है या कम लगाता है, या उतना ही लगाती है जितना मून अर्थ पे फोर्स लगाता है। तो इसका आंसर देना है। तो कैसे होगा सॉल्यूशन बेटा इसका? ये देख मून अर्थ पे फोर्स लगाता है, अर्थ भी क्या करती है, मून पे फोर्स लगाती है। तो वो फोर्स क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम जानते हैं ये बराबर क्या होता है, G m1m2/r²। तो यहाँ पे जहां पे आएगा नाम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बराबर G m1m2/r² होता है। तो यहाँ देखो सिंपल आंसर कैसे देना है बेटा, ये देखो, ये अर्थ हो गई, फिगर बना लो, ये मून हो गई, ई मतलब अर्थ हो गया, यह मतलब मून हो गया। तो ये अर्थ इस मून पे फोर्स लगाती है, मून भी इस पे फोर्स लगाता है। अगर हमने मान लिया अर्थ क्या करती है, मून पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो मून भी क्या करेगा, अर्थ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन। ये देखो यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, दोनों क्या है, बराबर है यहाँ पे। तो बाई वी नो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, force of action is equal to the force of reaction। न्यूटन्स थर्ड लॉ है बेटा, इसी पे आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आंसर आएगा, तभी हम ये बोलेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या ये कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि फोर्स ऑफ एक्शन, जितना फोर्स ऑफ एक्शन होगा उतना ही फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। ये अर्थ मून पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है, मून भी क्या करता है, अर्थ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। एक्शन 10 न्यूटन, रिएक्शन भी 10 न्यूटन, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर कैसे दोगे बेटा, कैसे आंसर दिया जाएगा, ये देखो। सिंपल है इसका आंसर। तो मैं बोलेंगे देख के आंसर देना है। हम जानते हैं क्या, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे इसको देखो, ये फोर्स है, अर्थ अप्लाई करती है मून पे, ये फोर्स है, उतने ही फोर्स अप्लाई करती है इस पे। तो हम लिखते हैं फोर्स अप्लाइड बाय, ये फोर्स हो गया 10 न्यूटन, क्या हो गया, फोर्स। यहाँ पे फोर्स देखो और लिखो, यही है फोर्स applied, force applied by the earth, force applied by the earth on the moon, on the moon is the same as force applied by the moon on the earth।
देखो बेटा, देखना है आंसर लिख देना है। कैसे? ये अर्थ है, ये मून है, क्या अर्थ इस मून पे ज्यादा फोर्स लगा रही है या कम लगा रही है या उतना ही लगा रही है जितना मून इस अर्थ पे लगाता है? तो आंसर क्या होता है कि हम जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर 10 न्यूटन के फोर्स से इस मून को अपनी तरफ खींच रही है, ये मून भी क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ 10 न्यूटन के फोर्स से खींचता है। तो इसको देखेंगे, पकड़ के लिख देंगे, ये हो गया फोर्स 10 न्यूटन। तो लिखेंगे यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द मून इज इक्वल टू द, ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मून ऑन द अर्थ। यही आंसर है बेटा, उतना ही फोर्स अप्लाई होगा जितना अर्थ मून पे करेगी। अगर 10 न्यूटन से करती है तो 10 न्यूटन के फोर्स से भी इनको अपनी तरफ खींचेगा। यही आंसर है। आंसर क्या हो गया, देखो और लिखो, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द मून इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय मून ऑन द अर्थ। दैट्स ऑल, आंसर फिनिश। ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इसका अगला वीडियो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में। थैंक यू।